उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री की क्या हालत हो सकती है जहां इस किस्म का गवर्नेंस का सेटअप हो, लिटरेट तबका नौकरी करना चाहता हो और इलिटरेट तबका उनको नौकरी देना चाहता हो। मुल्ला साहब की दौड़ मस्जिद तक, पंडित जी की दौड़ मंदिर तक, पादरी जी की दौड़ गिरजाघर तक। हां, ठीक सुना आपने। अगर ये तीनों लोग अपने इस डायरेक्शन को बदलें, मौलवी साहब मस्जिद जाने के बजाय पार्लियामेंट और ऐवान में चला जाए, पंडित जी मंदिर जाने के बजाय अपनी बैठक कहीं संविधानों के ऐवान में बनाए और पादरी जी अपना ठिकाना अदालत की किसी कुर्सी पर बनाए, तो दुनिया में कुछ न कुछ चेंजिंग आ सकती है। आपने ठीक सुना कि आए दिन तबसरा होता है कि पॉलिटिक्स में एक मुल्ला का क्या काम है। उसे ताना दिया जाता है, पंडित जी को ताना दिया जाता है, पादरी साहब को ताना दिया जाता है कि आप अपने काम से काम रखो, आप नेक हो, आप स्वर्गीय लोग हो, आप सोसाइटी को बदलने का ख्वाब देख रहे हो और आप बदलने की कोशिश करते हैं। आप नेकी के कामों को फैलाते हो और बुराई से लोगों को बचाते हो, बस यह है आपका काम। आपका पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना? पॉलिटिक्स तो गुंडे, झूठे और मक्कार और शैतानी लोगों का खेल है। इसमें आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमने भगवान दिया है, आपको हमने अल्लाह दिया है, आपको हमने गॉड दिया है, भाई उसको राजी कर लो तो आप लोग कामयाब हो जाओगे। बस हमें यही जो सफेद पट्टी पढ़ाई गई है, शायद इसी पट्टी की वजह से हर जगह करप्शन, हर जगह ब्लैकमेलिंग, हर जगह धोखाधड़ी, हर जगह इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। मुल्ला साहब को तस्बीह फेरने के अलावा और कुछ नहीं आता। मुल्ला साहब को अपनी शरीयत के हिसाब से उसे एक मस्जिद की चारदीवारी के अंदर बांध दिया गया है। पंडित जी को घंटा थमाकर और उसे वो मंत्र दो चार याद करवाकर उसे एक कोने में मरकूज किया गया है। पादरी जी को चंद रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर उसे भी एक दुनिया के कॉर्नर में ठोंसा गया है और वो अपनी उसी लिमिटेड सोच के मुताबिक अपनी सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीता है। अगर आप भी इस स्टेटमेंट पर राजी हैं कि वाकई ये माशरे के लोग माशरे को इखलाकी तौर पर मॉरली अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप भी इस परसेप्शन में कहीं ना कहीं गलत हैं। क्यों? मॉरली इंसान किसी दूसरे इंसान को सिर्फ 50% से कम कम की हद तक ठीक कर सकता है, क्योंकि इसमें एक तो इमोशनल अप्रोच काम करती है, दूसरे नंबर पर रिलीजियस अप्रोच काम करती है। तो आप किसी शख्स के अंदर से बुराई का पूरा मटेरियल मॉरल एजुकेशन से नहीं निकाल सकते। तो सवाल है कि फिर क्या चीज है जो 100% मॉरलिटी को उसको पीक पर ला सके? मींस हर इंसान की मॉरल वैल्यू मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या फिर सोशली और मॉरली ये जितने भी लिटरेचर्स हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, इनको प्रमोट किया जाए या इसके साथ कोई और चीज भी है? जी हां, आपने सही सुना कि ये जो दो बातें हैं कि आप मॉरली किसी इंसानियत के तबके को अपग्रेड करें, ये सिर्फ 50% ही मुमकिन है और बाकी रहा 50% तो किस तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाए और एक पब्लिक डोमेन में जाकर अपकमिंग जनरेशन को 100% सीनियर सिटीजन बनाने के लिए किस तरह कोशिशें की जा सकती हैं, उसके लिए एक मुल्ला का, एक पंडित जी का, पादरी जी का, अच्छा गुरु जी का पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। अगर ये तमाम लोग सोसाइटी के ठेकेदार इस उम्मीद पर बैठे हैं कि हम जी कर रहे हैं नेकी का काम, हम अपने भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड को खुश कर रहे हैं, हमें इस पॉलिटिक्स के साथ, इस सियासत के साथ, इस गवर्नमेंट के कामों के साथ, दफातर के साथ क्या लेना देना है, तो ऐसी सोच वाले लोगों को दुनिया की एक अंधेरी झोंपड़ी में धकेल दिया गया है, जिस झोंपड़ी का कोई रोशनदान नहीं। अब जरूरत इस बात की है कि जिस दरवाजे से उस काली झोंपड़ी के अंदर धकेला गया है, उसी झोंपड़ी से वापस आने की जरूरत है और उसी झोंपड़ी के अंदर कुछ यहां से बाहर से रोशनी का इंतजाम साथ लेने की जरूरत है। मैं इसको आसान भाषा में अगर समझाऊं तो क्या
कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुल्ला जी, पंडित जी या पादरी जी या गुरु जी का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। किसी माशरे के करप्ट बंदे को, गैर इखलाकी बंदे को उठाकर हम उसे संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट और ईवान की सीटों पर उसे बिठाते हैं और वो फिर अपनी खोपड़ी, अपनी लिमिटेड दिमाग के साथ वहां पर इंडिया जैसे महान कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अपनी लिमिटेड नॉलेज से अमेंड करता है और वही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की शक्ल में इंप्लीमेंट किया जाता है फिर उसी अवाम पर जो ये कहती है कि पढ़े लिखे लोगों का सियासत में क्या काम है। मेरा यह ज़ाती तौर पर मानना है कि जब तक ना लिटरेट तबका, पढ़ा लिखा तबका, हिकमत अमली पर चलने वाला तबका ईवानों के अंदर जा घुसे और इंटेलेक्चुअल बेस पर कवानीन को फ्रेम करे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक जस्टिसेबल वे अख्तियार ना करे, तो तब तक वही पॉलिसी काम करेगी कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा और गरीब गुर्बत की लकीर के नीचे दफन हो जाएगा। किसी शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा और उसे लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रैक्टिस टू रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज और हर फेथ, ये तमाम की तमाम बातें लिखी की लिखी रह जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हमारे ऐवानों और संसदों में ऐसे लोग जाकर बैठें जो ये न जानते हों कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग्स क्या है, लिटरल मीनिंग्स क्या है। तो दूसरी बात इस चीज़ के साथ ये कि जो शख्स IAS, JKAS और नेशनल इंटरनेशनल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें जॉब भी हासिल कर लेते हैं और कई जो एस्पिरेंट्स नहीं भी कर पाते हैं वो यही सोच सोच कर आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट हो जाती और हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारते। आप ज़रा सोचिए, पढ़ लिख कर अगर इंसान नौकरी करे, पढ़ लिख कर अगर इंसान नौकरी करे, वो भी नौकरी उन लोगों की नौकरी करे जो खुद से तालीम के मैदान में बिछड़े हुए और कोसों दूर हैं, तो आप ही बताइए उस कौम का, उस देश का, उस मुल्क का क्या ही कहना होगा। किस डगर पर, किस ट्रैक पर वो रियासत चलेगी जिसमें इलिटरेट तबका ऐवानों में बैठा हो और लिटरेट तबका दफ्तरों में बैठा हो, इलिटरेट तबका कवानीन बना रहा हो और लिटरेट तबका उन्हीं कवानीन को जबरदस्ती नाफिज करवाने की कोशिश कर रहा हो। तो आप ही बताइए फिर उस ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की क्या हालत हो सकती है जहां इस किस्म का गवर्नेंस का सेटअप हो, लिटरेट तबका नौकरी करना चाहता हो और इलिटरेट तबका उनको नौकरी देना चाहता हो। समझने के लिए ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन पैगाम इसमें बहुत ऊंचे फ़लसफ़े का है। ये सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इस सोच को लेकर चलें कि आया मेरे मुल्क के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। क्या मैं शराब की बोतल पर तो नहीं बिक जाता? क्या मैं 500 या 5,000 रुपए के पीछे अपना ज़मीर तो नहीं बेचता? क्या मैं ढोल और म्यूजिक, धमाके और उन स्लोगन्स के पीछे अपना ज़मीर तो नहीं बेचता? क्या मुझे कोई रिलीजियस और इमोशनल अप्रोच से खरीद तो नहीं रहा है? यही बात सोचनी है कि मेरे अंदर खुद का वजन कितना है और दूसरा शख्स मुझे किस तराजू से तोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैंने चंद बातें की, अगर आपको ये अच्छी लगी होंगी, आपसे पुरजोर अपील है कि आपके अंदर जगी हुई चिंगारी किसी और के क्षमादान को रोशन कर सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर की चिंगारी को दूसरे शख्स के साथ बांटना चाहते हैं या नहीं। आइंदा किसी और टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। वसलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।